तो गौरव, जब हम देखते हैं मॉस्को की ये तस्वीरें तो वहां पर जिंदगी सामान्य नजर आती, लेकिन जितने पश्चिमी देश हैं, नेटो संगठन हो गया, उन सबको प्रतिबंध ही प्रतिबंध इसका एकमात्र उपाय नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो 3 बैठकें हैं, कुल मिलाकर जो बाइडेन का पोलैंड दौरा है, उसमें से कैसे निकलेगा निष्कर्ष अगर रूस में वाकई स्थितियां ऐसी हैं जैसी कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं? ऐसा भी नहीं है कि हम तस्वीर नहीं देख रहे हैं, सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं, लोग अपने मुंह से कह रहे हैं ये बातें। और यही पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी समस्या है। रूस के पास जो तुर्क का इक्का है वो उनकी गैस ईंधन की सप्लाई और गैस की सप्लाई है, जिसके बिना यूरोप का काम नहीं चलेगा इस समय। और जो पलटवार किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, जिन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको गैस तो सप्लाई करेंगे क्योंकि हम एक रिस्पेक्टेबल कंट्री है जो बिजनेस को ऑनर करते हैं, अपने कमिटमेंट को ऑनर करते हैं, लेकिन आपको पेमेंट रूबल में करना पड़ेगा। अब इससे पश्चिमी देश घबरा रहे हैं, वो रूबल में कैसे पेमेंट करेंगे? वो अब तक डॉलर में पेमेंट होता था। डॉलर को अगर वो अलग करना चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति, और इस तरह से अगर करने में सफल होते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में अमेरिका के लिए ही झटका होगा। चाइना के साथ भी अब रूबल युआन में ट्रेड की बात हो रही है, भारत के साथ रूपी रूबल ट्रेड की बात हो रही है, तो डॉलर एक करेंसी के रूप में और कमजोर पड़ती जाएगी। इस परिस्थिति में ये रूस की तमन्ना है। और रूस लगातार ये कह रहा है कि 2008 और 2014 में जो प्रतिबंध हम पर लगे थे, उसके बाद हमने बहुत कुछ सीखा कि इन प्रतिबंधों के साथ कैसे जीना है, और हम उसमें और सुधार कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो लगातार बढ़ते रहेंगे। और वो ये जानते हैं कि उनका लक्ष्य अगर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को हटाना और यहां यूक्रेन की सेना को डीनाजिफाई करना या डीमिलिटराइज करना है, तो वो उस लक्ष्य की प्राप्ति में काफी आगे तक बढ़ गए हैं। पोलैंड और हंगरी घबरा रहे हैं कि अगर अमेरिका केवल इसी तरह जबानी जमा खर्च करता रहा या केवल हथियार देता रहा तो उससे अमेरिका का तो कुछ लाभ हो जाएगा, लेकिन इन देशों को लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। ये आर्थिक अपनी उन्नति चाहते हैं, रूस के साथ दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। ऐसी परिस्थिति में 2 बातें होंगी इस बैठक में, चाहे वो G7 हो, चाहे यूरोपियन यूनियन की बैठक हो या नेटो हो। जो आर्थिक प्रतिबंध होंगे वो इंडिविजुअल्स पर भी लगेंगे, बड़े प्रतिबंध लगेंगे इंडिविजुअल्स पर, ओलिगार्क्स पर, ताकि पुतिन पर दबाव बने। पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक सहायता पोलैंड की और यूक्रेन की, और सैन्य सहायता यूक्रेन और पोलैंड की। इससे क्या रूस रुकेगा? नहीं रुकेगा, लेकिन ये डिफेंसिव मेजर्स वो लेने की बात कर रहे हैं। बहुत अहम बैठकें आज भी और कल यहां वॉर्सो में भी, श्वेता। और जिन्हें लड़ना है वो तो देश यूक्रेन ही है। तो राजेश, हम उस सैन्य मदद की बात तो यहां पर है नहीं, लेकिन सैन्य उपकरणों की मदद हो गई या ह्यूमैनिटेरियन एड हो गया, पैसों की बात हो गई, पर क्या ये जो युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, 1 महीना होने को आ गया, इसके आगे खिंचेगा तो क्या केवल रूस पर दबाव है? यूक्रेन की भी तो इच्छा शक्ति उतनी ही टूटती है। आप एक रेगुलर आर्मी नहीं, आप उस मिलिशिया, उस टेरिटोरियल आर्मी के साथ भी उस युद्ध के मैदान में हैं। देखिए श्वेता, ये बहुत से एनालिस्ट बोल रहे हैं और वेस्टर्न स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं कि अमेरिका युद्ध 4 दिन में खत्म करना चाहता था, 3 दिन में खत्म करना चाहता था। ऐसा नहीं है। पहली बात, ये कभी भी रूस ने ना तो ये मंशा जाहिर की है, ना उन्होंने किसी उनके एक्शन से लगता है कि उनका पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा था। उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर थे, और उसमें ना तो ज़ेलेंस्की को हटाना शामिल था, ना पूरे यूक्रेन पे कब्जा करना शामिल था। अब ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, आप गीता मोहन की रिपोर्ट आपने देखी, मॉस्को में सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन यहां नॉर्मल नहीं है। यहाँ के लोग लगातार अपना घर बार छोड़ के रिफ्यूजी बन रहे हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। जितना लंबा युद्ध चलेगा, युद्ध, और रूस ने इसकी तैयारी कर ली है। देखिए, मैं आपको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, रूस ने ये तैयारी कर ली कि अगले ये 50 दिन युद्ध चलता है या 5 महीने भी चलता है, वो तैयार हैं। और उन्होंने ऐसी तैयारी की है कि उनके सैनिक कम से कम हताहत हों, वो प्रेशर बना के रखें। और उन्होंने कैसा किया है, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन कहां से मिले, बताता हूं आपको। कीव के चारों तरफ उन्होंने ट्रेंचेस बनाने शुरू कर दिए, मोर्चे बनाने शुरू कर दिए हैं। ये परमानेंट मोर्चे हैं। मोर्चे इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर आपके ऊपर हमला हो तो आप बर्दाश्त कर सकें। अगर यूक्रेनी फौज अभी मोर्चे में हमला करेगी तो रूसी फौज तैयार है, उनको अंदर घुस नहीं, ना कीव के अंदर घुसेंगे, वो बाहर ही रहेंगे और दबाव लगातार बना के रखेंगे, और ये दबाव जो है यूक्रेन को तोड़ डालेगा।
आज नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने नहीं तो 5 महीने के बाद रूस को इससे खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी सप्लाई लाइंस जो हैं, जो रसद आ रही है, चाहे वो बेलारूस से आ रही हो चाहे रूस से, उसको मेंटेन करके रखना है और उसमें खास बाधा नहीं पड़ रही है। अमेरिका उसके ऊपर बमबारी नहीं करेगा जिस प्रकार रूस बमबारी कर सकता है कोई भी इक्विपमेंट जो पोलैंड से यूक्रेन के अंदर आ रहा है। तो आप फर्क समझ रहे हैं, रूस इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में है, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली एज वेल। अभी अमेरिका ने पूरी कोशिश की है कि रूस को G20 समिट से निकाल दिया जाए, लेकिन चीन ने इस पे वीटो कर दिया है। चीन ने बोला है कोई भी देश को अधिकार नहीं है दूसरे देश को G20 से निकालने का, और पुतिन अभी पर्सनली G20 की मीट अटेंड करेंगे। श्वेता।